अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी टॉपिक है हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा या हेपाटिक सेल कार्सिनोमा। तो इस हवाले से हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हेपाटिक सेल कार्सिनोमा या हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा है क्या चीज़ और उसकी पहचान कैसे होगी, उसको हम कैसे पहचानें, तो इस हवाले से हम आपको बताने वाले हैं। तो हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा का जो पेशेंट है वो क्लिनिक पर किस तरीके से आता है, वो जो कंप्लेन करेगा उसमें ये बताएगा कि मेरा सांस जो है वो फूल रहा है और उसके अलावा पेट फूला हुआ होगा, पेट में दर्द की शिकायत, चमड़ी की रंगत पीलापन हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसमें देखने में आएंगे। हेपाटोसेल्युलर का जो पेशेंट है इब्तदाई तौर पर ये जो हेपाटिक सेल्युलर कार्सिनोमा है वो इब्तदाई और एक आम जिगर की कैंसर की बीमारी है। तकरीबन जो क्रोनिक लिवर पेशेंट होते हैं यानी जिगर के जो पुराने पेशेंट्स होते हैं या जिनको लिवर सिरोसिस हो जाए तो उनमें ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और उसके अलावा हेपाटाइटिस बी सी, ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस, पुरानी शराब नोशी, वज़न और चर्बी की बहुत बढ़ जाना, शुगर या ज़बरदस्त का जो पेशेंट होता है उनमें ये हेपाटिक सेल कार्सिनोमा ज़्यादा पाया जाता है। जिगर के कैंसर यानी हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा को कैसे पहचाना जाता है और उसकी पोजीशन क्या होती है, किस तरीके उसका जो है डायग्नोस होता है। तो इस हवाले से हम आपको कुछ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक हेपाटिक सेल कार्सिनोमा पेशेंट का अल्ट्रासाउंड है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो हमने आपको वैसे ही एक इमेज दिखाई थी, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये एक अल्ट्रासाउंड इमेज है, उसके अलावा ये भी अल्ट्रासाउंड इमेज है और उसके अलावा ये सीटी स्कैन है। ये जो हम आप दिखा रहे हैं तो ये हेपाटिक सेल कार्सिनोमा का पेशेंट का जो है ना सीटी स्कैन है। उसके अलावा ये भी उसका जो है सीटी स्कैन है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये अल्ट्रासाउंड है। इसमें लिवर सिरोसिस भी दिखाई जा रही है। उसके अलावा हेपाटिक सेल कार्सिनोमा का जो निशान है वो भी दिखाई जा रही है। उसके अलावा ये भी हेपाटिक सेल कार्सिनोमा और हम आपको ये बताने वाले हैं। तो इसकी पहचान कैसे होती है, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से बहुत तजर्बेकार जो डॉक्टर हजरात होते हैं वही इसको पहचान पाते हैं। बाकी तो आम डॉक्टर हजरात जो है ना इसको कम पहचानते हैं। और इसकी कंफर्मेशन के लिए अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई शक लग जाए तो ये जो पेशेंट है हो सकता है तो इसको हेपाटिक सेल कार्सिनोमा है, तो उसके लिए उसकी बायोकेमिस्ट्री टेस्टें करवाई जाती हैं और उसके अलावा उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड का इमेज आप देख रहे हैं
उसके अलावा उसकी सीटी स्कैन करवाई जाती है और उसके अलावा उसका एमआरआई करवाया जाता है। ये एमआरआई की इमेज आप देख लें, ये एमआरआई की इमेज है, तो उसका एमआरआई करवाया जाता है और फाइनल जो उसकी कंफर्मेशन है तो उसके लिए बायोप्सी करना जो है वो लाजमी होता है। उसके बाद ये कंफर्मेशन हो जाती है, ये बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है, उसके बाद कंफर्मेशन हो जाती है कि ये हेपाटिक सेल कार्सिनोमा का पेशेंट है। तो ये इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है और उसके अलावा हमने आपको जो है ना एमआरआई की रिपोर्टें दिखाई हैं। तो ये अगर आपको ये चीज़ें किसी कहीं भी नज़र आ जाती हैं इस तरीके की, तो ये हो सकता है कि हेपाटिक कार्सिनोमा है और उसकी फाइनल कंफर्मेशन है वो तो सिर्फ बायोप्सी से ही मुमकिन हो सकता है। बाकी इंडिकेशंस जो है ना अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और जो है एमआरआई से भी हो जाती है। आज हमने आपको बताया है हेपाटिक सेल कार्सिनोमा के हवाले से, आपको ज़रूर इस हवाले से नॉलेज मिला होगा और आप हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ किसी और अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक हमें दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।